चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बल्लभ मंदिर स्कंद वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्र के भक्त भगवद गीता के 17वें अध्याय के 4थे श्लोक से शुभारंभ करेंगे। हमारा विश्वास और हमारा पूजन, श्रद्धा और पूजन प्रकृति के गुण के अनुसार। यजन्ते सात्विका देवा यक्ष रक्षांसि राजसाः, प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते सात्विका देवा, जिनकी श्रद्धा सतोगुण की है, शास्त्र की नहीं है, सतोगुण की है, वे देवता की पूजा करते हैं, सात्विक देवताओं की। जिसकी श्रद्धा राजसी की है वो यक्ष और राक्षस की पूजा करते हैं, और जिनकी श्रद्धा तामसी है वो भूत गणान और प्रेत इसका नियमन करते हैं। सात्विक अंतःकरण वाले जो हैं, जिनका सात्विक श्रद्धा है, श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस श्लोक में परम पुरुष भगवान नाना प्रकार का पूजन बाहरी कर्म के अनुसार बता रहे हैं। बाहरी कर्म का अनुसार क्या है इसका? स्थिति का अनुसार कर्मकांड कई सारी चीजें बोला ना, स्थिति जैसे है। इस श्लोक में परम पुरुष भगवान नाना प्रकार के पूजन बाहरी क्रियाओं के अनुसार बता रहे हैं। इसको कैसे समझे? कौन किसका पूजन करेगा बाहर? अगर आप देखेंगे कि कहीं कोई आरती कर रहा है तो देवता है या कोई भूत पिशाच है या किसी आदमी की कर रहा है, उसके बराबर विषय में बताया जा रहा है। प्रभुपाद जी कहते शास्त्र तो कहते हैं जो पूजन तो केवल भगवान का ही होना चाहिए, परंतु जो शास्त्र को नहीं जानते हैं, उनकी श्रद्धा नहीं है शास्त्र के ऊपर, वो फिर अपने विशेष गुण के अनुसार पूजन करते हैं। जो सात्विक अंतःकरण वाले हैं वो देवता का पूजन करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि का पूजन करते हैं, इंद्र चंद्र ये सब, सूर्य ये देवता हैं, और किसी एक देवता की पूजा करते हैं सात्विक किसी विशेष उद्देश्य के लिए। ऐसे ही जो राजसिक है वो असुर की पूजा करते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं असुर कहाँ से कोई बाहर से नहीं लाया, कि दूसरी महाभारत लड़ाई के समय कलकत्ता में एक व्यापारी हिटलर की पूजा करता है। बोला क्यों? बोला इसने लड़ाई की, हमारा धंधा ज्यादा चला, पैसा मिल गया, तो ये हुई राजसिक पूजा। ऐसे ही जो राजसिक और तामसिक के दोनों को ऊपर साथ कर रहे हैं, वो क्या करते हैं किसी विशेष व्यक्ति को भगवान करके पूज लेते हैं, और ये उनका मान्यता है किसी की पूजा करो भगवान की पूजा है, और सभी को एक ही फल मिलेगा। परंतु यहाँ लिखा गया है राजसिक जो है वो अपने ऐसे कुछ देवता बना लेते हैं, और जो तामसिक है
वो अंधकार में है और वो भूत प्रेत की पूजा करते हैं। कुछ लोग कभी किसी मिजार लिखा है, क्या लिखा है? मृत प्राणी की कब्र, मिजार कब्र कहते हैं। कब्र में मरे हुए आदमी की पूजा करने जाते हैं और ऐसे स्थानों पे जाके काम वासना की कुछ प्रार्थना करते हैं, ऐसा लिखा है। तामसिक लोग ऐसे कब्रों के ऊपर जाकर और किस चीज की मांग करते हैं? क्या लिखा है? ये बाद में लेना है। सेवा भी तो हाँ, वही जाके ये कुछ करते हैं। ऐसे जो यौन संबंधी क्या करते हैं, वहां जाके कब्र के ऊपर कोई तावीज करा के लाते हैं या कुछ पानी पड़ा के किसी लड़के को लड़की को अपने वश में करते हैं इंद्रिय भोग के लिए। इसका अर्थ ये है। प्रभुपाद कहते ऐसे भारत के अंदरूनी जो अंदर बहुत गांव है, वहां लोग भूतों की पूजा करते हैं। किसी पेड़ में भूत होता है तो उस पेड़ की पूजा करते हैं, वहां जाके बलि चढ़ाते हैं। परंतु ये सारी पूजा कोई भगवान की पूजा नहीं है। तो अब ये 3 शब्दों को पहले समझिए तो ठीक है। देवता की पूजा करने वाले सतोगुण के, सतोगुण की वृत्ति वाले, ये सतोगुण की श्रद्धा वाले, सतोगुण के अंतःकरण वाले, ये देवता की पूजा करते हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार जो सतोगुण में है वो भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि शास्त्र में तो भगवान की पूजा का वर्णन है। ये शास्त्र का पालन नहीं करते प्राय। अब कर्म कांड की पूजा भी देवताओं की ही पूजा है, वो भी सात्विक स्तर की है। फिर जो ये राजसिक है, ये जो राजसिक पूजा है, ये यक्ष और राक्षस की, तो इसमें किसका नाम लोगे? कुबेर। यक्ष है कुबेर, जिनको धन चाहिए कुबेर की पूजा करते हैं। और बद्रीनाथ में जाते हैं और कुछ लोग सिक्का लेके घूमते रहते हैं इस कुबेर का। आप कुबेर का सिक्का लेको घर में रखो, धन मिलेगा। देखा है कभी आप? गए बद्रीनाथ में? नहीं देखा है। कुबेर का सिक्का लेके घूमते, क्योंकि कुबेर तो है ना, पर अंदर आश्रम के क्षेत्र तो कुबेर का। बद्रीनाथ जो है कुबेर क्षेत्र है, और घंटाकर्ण कुबेर का जो वहां का क्षेत्रपाल है वो वही रहता है, मंदिर में ही है। और कहते हैं नैऋति, दूसरा है नैऋति, वो राक्षस है नैऋति। बलदेव विद्याभूषण ने 2 नाम दिए हैं, एक कुबेर और एक नैऋति। नैऋति ये है राक्षस और यक्ष। यक्ष है कुबेर और राक्षस है नैऋति। और तमोगुण वाले भूत प्रेत की पूजा करते हैं। तो प्रेत किसको कहते हैं? बोला ब्राह्मण जो ब्रह्म राक्षस बन जाए वो प्रेत कहलाता है। उलामुख, कट्टा, पूतना, ये सारे प्रेत कहलाते हैं। पूतना और कट्टस, उलामुख और प्रेत किसको कहते हैं? एक पिशाच होते हैं, एक प्रकार के पिशाच हैं प्रेत। और भूत किसको कहते हैं? एक भूत का अर्थ है शंकर के जो अनुगामी भूत है वो। दूसरा भूत का अर्थ है 7 चय जो है उसमें 7 मातृका जो है, ब्रह्माणी, वैष्णवी, महेश्वरी, कुमारी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडे, ये मातृकाएं जो है इनकी भी पूजा करते हैं। भूत गण का विशेष यहाँ वर्णन नहीं किया है।
कुछ कहते हैं कि शिव के अनुचर। तो ये इनके पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ऐसे करते हैं। ये अगर भगवान के भक्तों के संग में आ जाएं तो इनके संस्कार बदल सकते हैं। अब प्रभुपाद जी की तात्पर्य फिर वापस आते हैं। जो भगवान की भक्ति करता है वो तीनों गुणों से ऊपर होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं अभी तक जो पूजन है तीनों गुणों के अंतर्गत है, लेकिन भगवान की पूजा गुण अतीत है। और भागवत के अंदर 4:3-23 में विशुद्ध सत्व शब्द कहा गया। सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम। जब कोई तीनों गुणों से ऊपर उठता है तो भगवान की साक्षात पूजा करने का अधिकारी होता है। जब तक कोई प्रकृति के गुणों से पवित्र नहीं होता तब तक दिव्य स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती है और भगवान का भक्ति नहीं हो सकती है। भगवान की निराकारवादी जो है वो प्रायः सतोगुण में होते हैं और 5 देवताओं की उपासना करते हैं। पंचदेव उपासना ये निराकारवादियों की है। वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं लेकिन विष्णु को निर्विशेष समझते हैं। वो समझते हैं विष्णु का जो रूप है वो भौतिक है और ये उनका एक दार्शनिक विष्णु है। विष्णु प्रभुपाद के विष्णु भगवान का विस्तार है, लेकिन वो भगवान को ही नहीं मानते हैं तो फिर विष्णु को क्या भगवान मानेंगे। वो एक कल्पना करते हैं भगवान की कि वो निराकार ब्रह्म है। वो ब्रह्मा को भी निराकार ब्रह्म कहते हैं। तो ये पंचदेव कौन से की उपासना करते हैं निराकारवादी? यहाँ लिखा नहीं। ब्रह्मा विष्णु सूर्य देवी दुर्गा गणेश शंकर। दुर्गा गणेश शंकर हो गया विष्णु और सूर्य। ये पंचदेव उपासना है निराकार की। पंचदेव उपासना इसको कहते हैं। प्रभुपाद ने यहाँ ब्रह्मा जी को भी निराकार ब्रह्म लिखा है। जहाँ पंचदेव उपासना है वहाँ पंचदेवों के नाम या ये मानते हैं। वो कौन से सूर्य विष्णु शंकर गणेश और दुर्गा। ये पंचदेव उपासना। पिता माता बेटा हाँ तीनों ही एक परिवार का है। दुर्गा की तो ये पंचदेवों की पूजा करते हैं, परंतु कहते हैं ये सब तो ठीक है परंतु इन सब से ऊपर निराकार ब्रह्म है। और जब ब्रह्म के साक्षात्कार हो जाएगा तो पंचदेवों को त्याग देंगे। सारांश ये निकला, प्रकृति के गुणों से जब तक शुद्ध कोई नहीं होगा भक्तों के संग से, तब तक दिव्य स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब ये जो अपने मनमानी पूजा करते हैं उनका वर्णन 2 श्लोकों में हो रहा है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्वितः करष्यन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसा मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्य आसुरनिश्चयात्। अशास्त्र तान विधि असुर निश्चयात्। वो समझो कि निश्चित रूप से असुर है। कौन निश्चित रूप से असुर है? दंभ अहंकार संयुक्ता, जिनका कार्य जो है दंभ और अहंकार के कारण है। दंभ का मतलब दिखावे का धर्म, अहंकार का मतलब अपने धन
और का मद अहंकार। और उनका क्या दुर्गुण है? काम राग बलान्विता। एक तो कामनाएं बहुत हैं, आसक्ति बहुत है, और बड़े बलपूर्वक काम में लगते हैं। और अचेतसः, इसका मतलब कोई विवेक नहीं होता है, बिना विवेक के होते हैं। घोर तपा तप्यंती, बहुत बड़ा भारी तप करते हैं, जैसे हिरण्याकशिपु कर रहा था, परंतु वो शास्त्र में नहीं निर्धारित है, अशास्त्र है, शास्त्र रहित है। तो क्या होगा उससे? करिष्यन्ते शरीर संभूत ग्रामम, शरीर में जो 5 भूत हैं उसको बहुत कष्ट देते हैं। और माम च एव अंतर शरीरस्थम, और मुझे भी जो उसके शरीर में परमात्मा के रूप में हूं, और मेरा अंश जो आत्मा है उसको भी कष्ट देते हैं। तो ये असुरों की तपस्या का वर्णन है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, आपने प्रश्न पूछा था अर्जुन, क्या प्रश्न पूछा था? जो शास्त्र के नियमों का उल्लंघन कर लेते हैं, परंतु श्रद्धा से के युक्त होकर केवल भोग के लिए नहीं, परंतु श्रद्धा के द्वारा पूजन करते हैं, तो भगवान कहते हैं सुनो उसका उत्तर इन 2 श्लोकों में। वो तपस्या करते हैं जिसके द्वारा जीव बहुत कष्ट भोगता है, हानिकार है, घोर है। और केवल यहां लिखा है तप, लेकिन वो जप भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, वो सभी बिना शास्त्र के होता है और घोर होता है। ये शास्त्र के नियमों के बिल्कुल उल्लंघन है। श्रद्धान्विता है, जो पहले लिखा था, ये श्रद्धान्विता है। इनका दम्भ है और अहंकार है। बोला ये दम्भ अहंकार के कारण क्या होता है? किसी को दम्भ और अहंकार होगा तो क्या करेगा? बोला दम्भी और अहंकारी शास्त्र के नियम का उल्लंघन करेगा। तो शास्त्र के नियम का उल्लंघन कौन करेगा? जो दम्भ और अहंकार से युक्त होगा। और इनकी इच्छा क्या है? काम जो शब्द है इसमें ना, है ना, काम है ना, काम राग है ना, काम रगाग। काम का अर्थ है उनकी कामना क्या होती है? सदा नौजवान रहे, हम सदा जीवित रहे, हमें राज मिले। और राग किस में होता है? विशेष प्रकार की तपस्या में राग होता है कि यही तपस्या करूंगा। और उस तपस्या करने के लिए उनके अंदर बल भी होता है, उसके लिए साहस भी होता है। जैसे हिरण्याकशिपु और अन्य रावण ने तपस्या की थी। ये जिनके लक्षण होते हैं वो भूखे प्यासे रहते हैं, शरीर को भी बहुत कष्ट देते हैं, शरीर के अंदर 5 भूतों को कष्ट देते हैं, मुझ परमात्मा को और मेरे अंश आत्मा को भी कष्ट देते हैं। ये समझ लो निश्चित रूप से असुर है। जिनको भगवान ने 16वें अध्याय में कहा था असुरों को मैं असुरी योनियों में डालूंगा, इनका वर्णन, कौन से असुर को भगवान असुरी योनियों में डालेंगे? उन ये 2 श्लोकों में उनका वर्णन है। किसको भगवान असुरी योनियों में बार बार डालेंगे? ये 2 श्लोक उसका वर्णन करते हैं। बल उनके पास कहां से आता है? मैंने ही दिया है। इंद्रिय भोग की कामना है, काम है, राग है, बहुत घोर तपस्या करें, शास्त्र का उल्लंघन करते हैं। ये तो हम पढ़ लिया सब।
अचेतसा का अर्थ है विवेक नहीं है। क्यों विवेक नहीं है? क्योंकि शास्त्र का पता नहीं है। शास्त्र हो तो विवेक हो। शास्त्र से पता लगता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अचेतसा का अर्थ क्या है? विवेकहीन। क्यों है विवेकहीन? क्योंकि शास्त्र के नियमों को नहीं जानते हैं। ये असुर है निश्चित रूप से, क्योंकि वेदों का नियम नहीं पालन करते हैं। ये तो नीच योनियों में जाएंगे ही। परंतु इनके ऊपर भी कोई भगवान का भक्त कृपा करे तो ये बच सकते हैं। अब श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बहुत से लोग तपस्या का अपना अपना नया नमूना खोज के निकालते हैं जिनका शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है। जैसे भूख हड़ताल, प्रभुपाद कह रहे भूख हड़ताल, वो भी किसी राजनीतिक उद्देश्य से। ये शास्त्र में नहीं है, ये घोर तप है और इसको करने का इसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। इसका मतलब भूख हड़ताल करने वाले कौन सी श्रेणी में जाएंगे? असुर। असुर राजनेता हैं सब, ये असुर श्रेणी में जाते हैं। भगवत गीता के अनुसार ये असुर है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध है, किसी को लाभ नहीं है। बोला ऐसे करते क्यों है? अपने अहंकार को दिखाने के लिए, अपने झूठे अहंकार को दिखाने के लिए, अपने काम को, अपनी आसक्ति को, अपने इंद्रियों के भोग को प्रदर्शन करने के लिए। तो ऐसे तपस्या से क्या होता है? प्रभुपाद लिखते हैं, शरीर जो बना हुआ है 5 भूतों का, उसको बहुत कष्ट होता है और परमात्मा को कष्ट होता है जो शरीर में विराजमान है। ऐसी जो अधिकृत नहीं है तपस्या, या ऐसा कोई भूखा मरना, वो भी किसी राजनीतिक कार्य के लिए बहुत से लोगों को परेशान करना होना पड़ता है। वेदों में इसका वर्णन नहीं है। वो क्या है कि कहते हैं हम शत्रु को ऐसे करके मना लेंगे और प्रयास करते करते स्वयं ही मर जाते हैं। भगवान ऐसे प्रकार के भूख हड़ताल आदि तपस्या का अनुमोदन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भगवान अपनी भाषा में असुर कहते हैं। तो एक उदाहरण प्रभुपाद ने तपस्या का दिया, भूख हड़ताल। और कोई, अब प्रभुपाद और भारी शब्द लिखते हैं, ऐसी तपस्या भगवान का निरादर है। क्या लिखा है? भगवान का निरादर है, अपमान है, क्योंकि वेदों का उल्लंघन है। अचेतस शब्द इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो विवेकी है, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक है, वो तो वेद को मानता है, शास्त्र को मानता है। जो इनका निरादर करता है शास्त्र का और अपनी तपस्या बनाता है, ये अचेतस की परिभाषा है। और ये समझो कि ये असुर अंततो गत्वा, जैसे 16 अध्याय में कहा गया है, असुरी योनियों में बार बार जाएंगे और भगवान को नहीं पाएंगे। ठीक है। फिर प्रभुपाद जी कृपा से एक लाइन लिखते हैं,
भगवान के संबंध को भूलने के कारण तो ये तो पड़े ही रहेंगे, परंतु अगर वो प्रमाणिक गुरु और वेद शास्त्र के जो विद्या को स्वीकार कर ले तो आस्ते आस्ते वो परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब 7वां श्लोक। आहारा स्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। अब तीनों गुणों के अनुसार आहार कैसा होता है सबका? त्रिविधा भवति प्रिय। त्रिविधो भवति प्रिय का मतलब है तीन गुणों के अनुसार उनको आहार प्रिय लगता है। और केवल आहार नहीं, यज्ञ कौन सा सतोगुण है, रजोगुण तमोगुण का है, तप कौन सा राजसिक तामसिक और सात्विक है, और दान कौन सा है, इनमें किसमें क्या भेद है ये मुझसे सुनो। तो यहाँ हमारा ये पहला विभाग पूरा होता है। अब दूसरे विभाग में हम इसमें इसका अर्थ पढ़ें। बोले देव और असुर की पहचान उनके गुणों से होती है। क्या खाते हैं, ये तीनों गुणों के अनुसार ये 13 श्लोकों में इसका वर्णन किया जाएगा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं प्रकृति के तीनों गुणों के अलग अलग स्थिति के अनुसार खान पान अलग होता है, यज्ञ अलग होता है, तपस्या और दान भी अलग होता है। उन सबको समान नहीं समझना चाहिए, एक स्तर पे नहीं समझना चाहिए। जो इनका अच्छी तरह से विश्लेषण करके समझते हैं कि क्या कौन सा कार्य कौन से गुण में है, वो बुद्धिमान है। कौन सी तपस्या करनी चाहिए, कौन सा भोजन करना चाहिए, कहाँ और कब कैसे दान देना चाहिए, इसका जो विवेक नहीं करता है वो मूर्ख है। अब प्रभुपाद जी किसी की ओर उल्लेख कर रहे हैं, ऐसे कुछ प्रचारक हैं जो ये वक्तव्य देते हैं आप कुछ भी करो आपको सिद्धि मिल जाएगी। ये मूर्ख लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन ये शास्त्र का नियम नहीं, ये अपने ही नियम बना के लोगों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी का कहने का भाव ये कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नियम नहीं बताते, कुछ भी करो कोई बात नहीं, बस आप हमारे संस्था में आ जाओ, जो करना है खाओ, जो खाना है खाओ। बहुत से ऐसे लोग हैं, तो वो प्रभुपाद जी के प्रमाणिक नहीं है। अब है 8, 9, 10 3 श्लोकों में 3 प्रकार का आहार। यह दूसरा विभाग 8, 9, 10 3 प्रकार का आहार। सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। सात्विक आहार पढ़ रहे हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा आश्रहृद्या आहार सात्विक प्रिय। जो सात्विक प्रवृत्ति के हैं उनको जो आहार अच्छा लगता है वो है पहला जो आयु बढ़ाए, दूसरा है सत्व जो अस्तित्व को पवित्र करे, तीसरा है बल बढ़ाए आरोग्य बीमारी से मुक्त करे। ये 4 हो गए। 5वां है सुख प्रीति विवर्धना, देखने में अच्छा हो, खाने से सुख मिले और इन सब की वृद्धि करे। ये हो गए, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है रस्या, रसीला हो,
स्निग्ध का मतलब चुपड़ा, घी कहते हैं स्निग्ध, संस्कृत में स्निग्ध कहते हैं घी को। घी तेल तेल शनि के ऊपर चढ़ा है। अमूल में घी है ही नहीं, इसका नाम ही अमूल, कोई मूल नहीं है, बेकार है। अगर घर में गाय है और उसका है घी तो घी है, नहीं तो जहाँ पे लिखा हो 100% शुद्ध देसी घी, वो सबसे थर्ड क्लास। स्निग्ध घी को कहते हैं, रसीला हो, रस वाला हो जैसे आम आदि है, और स्निग्ध हो जैसे हलवा है, और स्थिर मतलब जो रखने से स्थिर हो, सुख प्रीति, भूख को बढ़ाने वाला हो, बड़ा स्वादिष्ट हो, रसिया का रस वाला हो का मतलब बहुत स्वादिष्ट हो, और स्थिर का मतलब पेट भरे जिससे आस्ते, और फिर हृदय का मतलब हितकारी हो। तो ये सब शब्दों का अर्थ समझे। ये 8 एक शब्द है, कितने 8 है, मैं कभी पढ़ा था 8 से। पहले सात्विक भोजन आयु को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है। किस चीज का बल बढ़ाता है? सत्व। बल बढ़ाता है किसका? एक शब्द है जिसको हम कहते हैं विल पावर, मनोबल बढ़ाता है। लिखा है सत्व का अर्थ है मनोबल बढ़ाना, साथ बात में मनोबल और शारीरिक दोनों बल बढ़ाना और आरोग्य प्राप्त करना। ऐसा भोजन देख के ही सुख मिले, और खाने से तृप्ति हो, और बड़ा रसीला होना चाहिए। रसीले का अर्थ है जिसमें स्वाद हो, जो खाने में मुंह में लार आए तो रसीला है। स्वाद, स्वादिष्ट, रसी का अर्थ स्वादिष्ट। अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं दूध का फेन है तो रसीला और है स्निग्ध, परंतु सत्व नहीं। तीसरा शब्द क्या है? स्निग्ध के साथ तीसरा क्या शब्द है? स्थिर नहीं। दूध का फेन स्वादिष्ट तो है, स्वादिष्ट है, स्निग्ध है, परंतु स्थिर नहीं है। इसका मतलब वो पेट नहीं भरेगा उससे। आपने देखा है कानपुर में एक, ये सर्दियों में दूध के ऊपर फेन का मलाई का ऐसे दोनों में बेचते हैं मीठा, उसका नाम ही कुछ और है, केवल सर्दियों में और कानपुर में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। किसी को मालूम है क्या कहते हैं? हमें खाया है, बहुत साल पहले रथ यात्रा के लिए गए थे। दूध के फेन का कुछ बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं कानपुरी, किसी से पूछ लेना। लेकिन कितना भी खाओ पेट नहीं भरेगा। उसका नाम है, विशेष एक नाम है, और सर्दियों में ही बनता है। अब घी तो पहले स्वाद ही ऐसा, घी खाने के बाद कुछ और खाने का पेट तो भर जाएगा, कुछ नहीं खा सकते। एक तो फेट का उदाहरण दिया है, फिर लिखा है ये जो गुड़ है ये स्वादिष्ट तो है गुड़, परंतु स्निग्ध नहीं। गुड़ खाने के बाद सूखा सूखापन हो जाएगा। गुड़ स्वादिष्ट है, जैगरी है द टेस्ट बट इज कोर्स ऑफ ड्राई, लेकिन है स्निग्ध नहीं। इसका मतलब ये 3 शब्द एक है। कौन से 3 शब्द एक है?
रस्या स्निग्धा इस तरह, तीनों एक साथ होना। तो तीनों होने चाहिए। गुड़ है तो स्वादिष्ट है लेकिन स्निग्ध नहीं। परंतु अगर ये सात्विक भोजन होना चाहिए तो इसको स्निग्ध होना चाहिए लिखा है। तो इसका मतलब फिर पुराने जमाने के लोग गुड़ को घी में डाल के खाते हैं। रोटी में गुड़ के ऊपर घी डालते हैं, उसको स्निग्ध करना पड़ेगा, सूखे गुड़ से नहीं खाना है। तो ऊपर गुड़ के ऊपर घी डाल के खाते हैं ना, वो स्निग्ध करना है। अब एक आ रहा है जो रोज सब खा रहे हैं, किचन वाला जार सुनो, वो जो कटहल है चक्रवर्ती बात है, कटहल जो है ये बड़े मीठे तो हैं, स्निग्ध भी हैं और स्थिर भी हैं, परंतु ये हृदय के लिए मतलब पेट के लिए अच्छे नहीं है। वो जो अब चौथा शब्द हृदय भी आ गया, अभी 4 एक लाइन में शब्द है क्या? रस्या स्निग्धा इस तरह हृदय, मतलब हितकारी भी तो होना चाहिए ना, तो ये हितकारी नहीं, ये तीनों चीजें उसमें और हैं लेकिन हितकारी नहीं। एक थाईलैंड में जाएंगे, एक फ्रूट मिलता है, क्या नाम है? खाने में बहुत जैसे कटहल होता है, इससे भी ज्यादा बहुत रसीला है, मीठा है, लेकिन दुर्गंध इतनी है जितनी है उस फ्रूट को कहीं ले जाने की मना है बाहर जहाज में, उसमें दुर्गंध आती है उसमें। क्या नाम है उसका, किसी को मालूम है? बड़ा है, बेचते हैं, हर जगह बिकता है, ऐसे लेके खाते हैं लोग, वो बहुत टेस्टी है लेकिन दुर्गंध बहुत है उसमें। ड्रैगन नहीं, ड्रैगन तो है, वो दूसरा है, उसका नाम है दूसरा है, थाईलैंड वाले से पूछना, मेरे को भूल गया, मैंने खाया है उसको, बहुत खाते हैं वो लोग। तो ऐसे कुछ चीजें हैं लेकिन वो हृदय नहीं। अब आगे लिखते हैं चक्रवर्ती पाल, तो इसलिए सात्विक खुद जो है हृदय के लिए हितकारी भी होना चाहिए, आमुष पेट के लिए हितकारी होना चाहिए, सारे हमारे शरीर के लिए हितकारी होना चाहिए। इसलिए चक्रवर्ती पाल, इसलिए चावल है, गेहूं है और दूसरे जो जो अनाज है, दूध है, चीनी है, ये सात्विक लोगों को बहुत प्रिय है। तो ये फ्रूट है क्या? ये डोरियन फ्रूट है। डोरियन, ये इसका नाम है डोरियन। बड़ा अच्छा होता है लेकिन बड़ा दुर्गंध होता है डोरियन में, सही है। वहाँ बहुत बड़ा बिकता है, रोड के ऊपर खोल के बैठे होते हैं, कटहल की तरह ही खोलते हैं इसके अंदर से। तो अब ये चीजें दूध, दही, मक्खन ये सब खाना चाहिए। जिनको ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं वो सात्विक वृत्ति के लोग हैं। अब एक बात और लिख रहे हैं, सब में ये सब गुण हो परंतु वो पवित्र नहीं हो तो सात्विक लोग उसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए इन गुणों के साथ पवित्रता भी होनी चाहिए। आगे तामसिक जब भोजन आएगा तब इससे तुलना की जाती है, क्योंकि वो अपवित्र होते हैं, तो पवित्र होना चाहिए। उसको अमेध्य कहते हैं, वो यज्ञ में अर्पण नहीं किया जा सकता है। इस अपवित्र का अर्थ क्या है इसमें? असल में इसका अर्थ ये है, भोजन को यही बनाए, भला बनाए, परंतु वो स्त्री बनाए जो रजशाला है, जिसको नहीं बनाना चाहिए, वो अपवित्र है, भोग नहीं लगता है तो वो नहीं खाना चाहिए, वो सात्विक व्यक्ति नहीं खाता। इसका अर्थ ये जो पवित्रता की बात करते हैं ना, ये मासिक धर्म में नारी भोजन को हाथ लगाए तो वो अपवित्र हो जाएगा, चाहे कितना भी शुद्ध। ये इसका अर्थ है, क्योंकि भोग नहीं लगेगा, जो भोग नहीं लगेगा वो सात्विक व्यक्ति नहीं खाता।
अब प्रभुपाद जी लिखते हैं खाने का उद्देश्य होना चाहिए आयु को बढ़ाना, मन को पवित्र होना, मन को पवित्र करना, ये उसका सत्व का अर्थ है, और शरीर को बल। मन पवित्र सत्व का अर्थ है, एकमात्र यही उद्देश्य है। और पूर्व काल में बड़े बड़े जो प्रमाणिक हमारे ऋषि हैं उन्होंने ऐसे स्वस्थ के लिए लाभदायक जीवन आयु बढ़ाने वाले भोजनों का निर्धार किया है, जिसके अंदर दूध है, दूध से बनी हुई सारी चीजें हैं, चीनी है, वही नाम है, फल फूल सब्जियां ये हैं, ये सत्वगुण वालों को प्रिय होते हैं। अब प्रभुपाद जी लिखे दूसरे, जैसे मकई, कौन सी मकई? सेकी हुई मकई और गुड़, सूखी हुई सेकी हुई मकई और गुड़, ये रसिया नहीं, रसीला नहीं है, ये स्वादिष्ट नहीं है, परंतु उसको दूध में या किसी और खाने में मिलाकर स्वादिष्ट बनाया। जैसे हमने कहा गुड़ में घी डाल दो और मकाई उसको थोड़ा तोड़ के वो घी के अंदर कुछ कर लो, ऐसे इसका अर्थ ये हुआ। थोड़ा सा उसको ग्रोम करके डालो। ये पवित्र होने चाहिए स्वभाव से। बोला वो मांस आदि, शराब आदि जो जिसको छूना भी नहीं चाहिए, ये शुद्ध है, उसके विपरीत। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं स्निग्ध जो है, 8वें श्लोक में जो स्निग्ध शब्द लिखा है, स्निग्ध शब्द का क्या आपने यहाँ क्या लिखा है? इसमें वो कुछ शब्द लिखा होगा, चिकनाई लिखा है, वो स्निग्ध की परिभाषा है। इसका अर्थ जो है पशु की चिकनाई नहीं है, जबकि ये जितना जूठ का घी बन के आता है ये पशु की चर्बी से बना हुआ है, वही सबसे आसान है, सस्ता है। वो फेंकते हैं ना, वो चर्बी जो पशु की फेंकते हैं उसी से घी बनाते हैं, उसके अंदर थोड़ा हिस्से डाल देते हैं, हमारे सर में डाल देते हैं। 500-600 रुपये किलो घी गाय का कहाँ से? सारे घी, जो घी गाय का वास्तव में दही से मक्खन से निकाला 18 रुपये से 1700 से कम नहीं होगा। और जिस दूध गाय के अंदर से मलाई से अगर घी बनाया जाए और दूध बेचा जाए तो 1200 रुपये पड़ेगा घर में। इससे कम कीमत वाला घी नहीं। असली दही वाला, दही वाला सबसे अच्छा है, वो 1700 से कम में नहीं पड़ेगा। जिनके पास गाय है उन्होंने इसका, पहले सस्ता क्यों पड़ता था कि गाय घर में नहीं बनती थी, जंगल में खा के आती थी। गाय के मेंटेनेंस का खर्चा कुछ नहीं है, ग्वाले को महीने के 50 रुपये देने, 100 रुपये गाय का जो लिया, 500 रुपया भी हो, लेकिन खाने के लिए दूध वाली गाय को घर में थोड़ा देते थे, दूध मुफ्त का, तो फिर तो घी सस्ता था। लेकिन अब घर में हर गाय 3000 रुपये तो मेंटेनेंस मांग रही है। हाँ 1000 में घी नहीं बनेगा। जिनके पास गाय है उन्होंने बना के देख लिया, गांव में बना के देख लिया, सब एक्सपेरिमेंट हो गया। इसलिए ये जो डेयरी वेरी का घी है ये पता नहीं क्या है, भगवान करे खाना ही नहीं चाहिए। बहुत बड़ा ये अपराध का कार्य हो रहा है, पाप है। बोला घी में, यज्ञ में घी डालो और चर्बी यज्ञ में डालो तो धुआं निकलेगा। वास्तव में घी होगा तो वातावरण शुद्ध होगा यज्ञ से, और ये घी डालने से तो सब बीमार होंगे। एक बार कलकत्ते में यज्ञ कर रहे थे तो म्यूनिसिपालिटी वाले आ गए, बोला यहाँ वातावरण का प्रदूषण हो जाएगा, आप यज्ञ मत करो। बोला तुम्हारे पास मशीन है प्रदूषण जांच करने? बोला है। बोला चारों ओर लगाओ, हम यज्ञ करते हैं, शुद्ध देसी गाय का हमारा घी है। अगर तुम्हारी मशीन कहे कि प्रदूषण में सुधार हो रहा है तो यज्ञ करने देना, नहीं बंद कर देंगे। वास्तव में सुहा करके यज्ञ में आहुति डाली घी की
तो वो मशीनें कहने लगी वातावरण शुद्ध हो रहा है, वातावरण शुद्ध हो रहा है, खराब नहीं हो रहा है, तो ये कहना रोका ही नहीं। तो वास्तव में तो ये जो ऋषियों ने कहा है ये झूठ नहीं है, परंतु जो चीज मिल रही है वो गलत है। चर्बी डालेंगे तो प्रदूषण होगा ही ना। पशु का जो चर्बी है वो पशु की चर्बी हमारे को दूध में अपने आप मिल जाती है, तो फिर मारने की क्या जरूरत है। प्रभुपाद जी लिखते हैं दूध में पशु का चर्बी फैट तो है ही है ना। अब दूध है, मक्खन है, चीज है, पनीर है, इससे हमारे को पशु की चर्बी अपने आप मिल जाती है, तो मारने की क्या जरूरत है बेचारे पशुओं को। ये तो बड़ा क्रूर व्यक्ति है जो पशुओं की हत्या करते हैं। जो सभ्य व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेंगे वो तो दूध के अंदर से मक्खन खा के सुखी हो जाएंगे। ये जो कसाई घर है ये नीच, मानव से नीचे स्तर के जो मानसिकता है वो लोग ये करते हैं। अब प्रभुपाद कहते हैं दूसरी चीज जिसके लिए लोग मांस खाते हैं वो क्या है बताइए जरा। इसमें चर्बी के बाद क्या लिखा है? प्रोटीन को क्या लिखा है? प्रोटीन के लिए कोई शब्द है नहीं हिंदी में। प्रोटीन खाने के लिए दालें बहुत हैं, मूंग है, दाल है, इन सब में है सब कुछ। अब प्रभुपाद ने मेरे ख्याल तीनों को साथ लिखा है। जो राजसिक हैं वो कट्व, अम्ल, लवणा, ये वो शब्द जो है ये आए, तो यहाँ इसको रखते हैं, यहाँ इसको दोबारा पढ़ेंगे। पहले दूसरा श्लोक तो पढ़ रहे हैं, पढ़िए दूसरा श्लोक। कट्व अम्ल लवणाति उष्णा तीक्ष्ण रूक्ष्ण विदाहिनः आहारा राजस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदः। कट्व, इन शब्द को पहली लाइन है वो सबके साथ अति लगेगा। अति कट्व, अति खट्टा, अति अमल। अति अमल का मतलब खट्टा, खट्टा नहीं, नमकीन तीसरा है लवण, और चौथा उष्ण है गर्म। गर्म की यहाँ परिभाषा कोई 100 डिग्री वाला गर्म नहीं, मिर्ची इसको गर्म कहते हैं, जैसे या विदेशी कहते हैं वेरी हॉट। तो अति तीखा नहीं होना चाहिए, अति जलाने वाला नहीं होना चाहिए, अति नमकीन नहीं होना चाहिए, अति खट्टा नहीं होना चाहिए, अति कड़वा नहीं होना चाहिए। अमल कड़वे को कहेंगे, बिटर सॉर। अच्छा ये तो होगा 4। फिर है तीक्ष्ण रूक्षण विदाहिनः। तीक्ष्ण बहुत तीखा, सूखा और जलाने वाला। विदाहिन का मतलब जलाने वाला, दाग करने वाला। और खाते समय बड़ा पीड़ा दे और उसके बाद भी चिंता हो और अंत में बीमारी। ये राजसिक लोगों को प्रिय भोजन होता है। अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं ये जो अति है सबके साथ लगेगा। अति खट्टा नहीं होना चाहिए, जैसे उदाहरण देते नीम, इसलिए कच्चा नहीं है, दवाई के लिए तो खा सकते हैं, जैसे नीम। और फिर लिखा है अति नमकीन और अति तीखा, ये तीखा है, कटु का मतलब तीखा है। और फिर है खट्टा, ये इसको आप जानते हैं, इतना ही लिख दिया है। वो तीक्ष्ण जो है उसमें हल्दी की जो नीचे जड़ है उसको तीक्ष्ण कहा है। जैसे मिर्ची आदि, हल्दी की जड़ ये तीखे है। और सूखा जो है हींग, ये हींग डालते हैं, ये सूखे में आती है।
ये कुछ की करने वाली है। एक और शब्द है कोद्रवा, कोद्रवा पता नहीं क्या है, कोद्रवा। और विदा है न जलाने वाला कौन है? बोला जले हुए चने, जले हुए चने, चने सेकने भुनने के जल जाए तो अंदर में जलाएंगे, जाकर अंदर में जलाएंगे, गैस बनाएंगे। इसका अर्थ ये है, ये दुख देंगे, शोक देंगे, और आमयम का मतलब बीमारी देंगे। और यहाँ दुख का मतलब है खाते समय भी दुख, आंसू आएंगे, जबान जलेगी, गला जलेगा, और फिर परेशानी दूसरे दिन तक चलती रहेगी, और बीमारी। अब हम तीसरा पढ़ के फिर प्रभुपाद के तात्पर्य में जाते हैं। यातयाम गतरसम पूति पयुष्टम च यत् उचिष्टम चामेध्यम भोजनम तामस्प्रियम। यात यामम गतरसम का अर्थ है जिसको कम से कम 3 घंटे हो गए पके को। याम कहते 3 घंटे। एक याम का मतलब 3 घंटा, जो 3 घंटे से पहले पका हुआ हो और जिसमें रस निकल गया हो, इसका मतलब स्वाद नहीं रहा। हमने देखा कोई चीज रखी है ना, जिसमें बाहर निकाल के दोबारा खाओ, वो पहले जैसा स्वाद नहीं रहता। तो 3 घंटे से ज्यादा रखी हुई, स्वाद जिसका चला गया है वो भोजन, और पूती जो सड़ गया है, दुर्गंध आ रही है, और पूती पर्युष्टम च यत्, इसका मतलब सड़ा हुआ दुर्गंध वाला। और तीसरा है वो शब्द है उचिष्टम, इसका मतलब जूठन किसी की, खा के जो बचा हुआ जूठा किसी को दे, जूठन उचिष्टम। और उसके साथ है अमेध्यम जो अपवित्र है। ये तामसिक लोगों को बहुत प्रिय लगते हैं। यात यामम का अर्थ तो है 3 घंटे रखा हुआ। 3 घंटा जो है प्रभु जी, तो क्या ये वैष्णव भोजन पे भी लागू है क्या? वो बाद में आएगा, लेकिन ये सामान्य भोजन की बात है। गत रसम का मतलब है उनका स्वाभाविक स्वाद समाप्त हो गया। वो कहते हैं जैसे कि पूती जैसे दुर्गंध आती है, परिष्टम का मतलब सड़ गया, ज्यादा पक गया, उचिष्टम का मतलब किसी का छोड़ा हुआ। फिर लिखा है किसी का छोड़ा हुआ, ये गुरु आदि के लिए नहीं लगेगा, उसका छोड़ा हुआ खा सकता है वैष्णव का प्रसाद। अमेध्यम अचार तो ऐसे तमोगुनी रजोगुनी से चटपटा है, चटपटा वो लिखा है तो राजसिक। राजसिक अमेध्यम का अर्थ है जैसे कलंजी है, लिखा है कलंजी। काला एक बीज होता है। अब यहाँ लिखा है वैष्णव को भगवान का प्रसाद सतोगुण से ऊपर होता है, उसको ये नेम नहीं लगेंगे। भगवान को जो अर्पण किया हुआ है, भगवान के भक्तों ने जो छोड़ा है, वो गुणों से परे है, ऐसे समझना चाहिए। अब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को आइए पूरा पढ़ के करते हैं। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य को फिर आप वापस में राजसिक पे आइए। भोग लगा दिया ना उसका टाइम से आप प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं?
राजसिक भोजन है वो कैसा होता है? तीखा होता है, अति नमकीन होता है, अति गर्म होता है और लाल मिर्च ज्यादा डाली हुई होती है और उसके कारण बहुत मुंह में भी बहुत और अंदर में भी आमो ज्यादा निकलता है, पेट को भी तकलीफ और बीमार करता है। और तमोगुण में वो तो कभी ताजा होते ही नहीं है और 3 घंटे से पहले पका हुआ है उसको नहीं खाना चाहिए, जब केवल प्रसाद ही खाया जा सकता है और कोई देर से नहीं खाया, क्योंकि ये सारे सड़े हुए होते हैं, दुर्गंध निकलती है, तमोगुणियों को ये पसंद आता है। ये कहाँ उदाहरण को याद है? भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद कहाँ गए थे? बर्मा में घी में पूरी बन रही थी, पड़ोसी नाक बंद करके घूम रहे थे, क्या हो रहा है? बोला तुम क्या खा रहे हैं? बोला कुत्ता मार गया, 6 महीने हुआ, इसमें डब्बा में डाला हुआ है, ये सड़ा हुआ है, इसी के अंदर हम पका के खाते हैं और वो बड़ा टेस्ट अच्छा लगता है। एक मछली बेचने वाली किसी फूल वाले के घर में रात की आने लगी, सारी रात नींद नहीं आया, नाक बंद कर। बोला क्या है? बोला हमारी दुर्गंध आती है, फूल वाले के घर में दुर्गंध आती है और मछली है तो खुशबू आएगी तब सोएगी। तो ये है तमोगुण वालों की पसंद, ये तमोगुण वालों को ऐसा अच्छा लगता है। अब प्रभुपाद लिखते किसी का जूठन नहीं खाना चाहिए, भगवान का महाप्रसाद खा सकते हैं, भक्तों का खा सकते हैं, गुरुदेव का विशेष रूप से लेना चाहिए, नहीं तो किसी और का उचित नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक है और इसके कारण हमारे को रोग लगेगा। सात्विक लोग इन भोजन को पसंद नहीं करते हैं। सबसे उत्तम है भगवान का प्रसाद। भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम दे दो, बस हम वही देते हैं, दूध दही मक्खन। परंतु प्रसाद के पकाने का भी कोई विधि विधान है, नेम से पकाए, भगवान को अर्पण करे, वो भले देर से दूसरे दिन भी खाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो दिव्य है। अब ये लाइन बहुत अच्छी है, इसलिए ये भोजन कैसा है? ये रोगों को रोकने वाला है और रसीला है, स्वादिष्ट है, भगवान को अर्पण करना चाहिए। ये हमारे 3 प्रकार के भोजन पूरे हो गए। अब हमको कौन सा अच्छा लगता है ये तो बताओ। अमेठी में एक कलंजी लिखा है, चक्रवर्ती पाल ने कलंजी, इसका मतलब वो जो अनएटिकल, मतलब जो ऐसी चीजें हैं। अब मीठे में हमारे लिए प्याज आदि जो है ये सब उसी में आ जाएंगे। अनटचेबल, अनएटेबल लिखा है। गाजर दबा के खाओ। अब आ रहा है 11 से 13 तक यज्ञ 3 प्रकार। ये जो 3 प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, सत्वगुण रजोगुण, इसका शरीर और मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है? देखिए, पहले आपने सात्विक का आयु बढ़ाता है, आरोग्य देता है, मानसिक स्थिरता और शारीरिक बल बढ़ाता है, ये हुआ सात्विक। राजसिक खाते समय पीड़ा देता है, खाने के बाद पीड़ा और फिर रोग उत्पन्न करता है, ये तो उसका शरीर के ऊपर प्रभाव है। तामसिक मन के ऊपर मन के ऊपर, वो मन में वो जो है सत्व, वो सत्व है,
और ये मन के ऊपर इसमें लिखा है चिंता। यहाँ राजसिक में चिंता है मन के लिए, शब्द पे चिंता को बढ़ाता है। एक शब्द है चिंता, देखो उसमें लिखा होगा श्लोक में, शोक। शोक मन का रोग है। आमयम का मतलब रोग। विशेष विधि इसमें लिखा है, ये कैसा होता है? क्या इसमें लिखा है प्रसाद को विशेष विधि से बनाना। प्रसाद को विशेष विधि से बनाने का अर्थ ये है कि प्रसाद बनाने के लिए साफ सुथरी जगह होती है और बनाने वाला ब्राह्मण हो जो भगवान को अर्पण करना है, और जो नेम है उससे बनाए। ऐसे नहीं जैसे मन आए, जैसे हम कुछ भी डालते हैं कैसे बनाए, ऐसे नहीं। एक नेम है, क्या बनना चाहिए, एक विधि विधान है उसके। जैसे भाई ठाकुर जी के भोजन के विधि विधान होते हैं, यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो नहीं है, कुछ मंदिरों में नाक पे कपड़ा बांध के उसका सुगंध भी नहीं आना चाहिए। ऊपर टोपी तो फिर बाल नहीं गिरे, लेकिन सुगंध भी हम पहले भगवान से न सूंघ ले, ऐसे भी देखा है। कुछ मंदिरों में इतने कड़े कड़े नेम भी, राजस्थान में भी है, देखो कई जगह में मिलेगा आपको। और तामसिक में क्या लिखा है? शरीर यात यामम गतरसम पूति परिश्रम चाहिए उचिष्टम अपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। इसमें लिखा कुछ भी नहीं है। शरीर और मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा तामसिक का लिखा नहीं है, परंतु राजसिक वाले जो प्रभाव है उनसे अधिक ज्यादा तामसिक होंगे। ऐसा मतलब जो राजसिक है उसी को और मात्रा में बढ़ा। शरीर में आलसी होगा, क्योंकि वैसे भी रजोगुण का तमोगुण आलसी तो है ही। वो इतना खाएगा पुराना पड़ा हुआ तो पड़ा रहेगा, आलसी रहेगा। 12 घंटा से और जो उसकी चिंता है वो अधिक बढ़ जाएगी और बीमार तो निरंतर रहेगा ही। रोग थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हाँ, रोग थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चाइनीज लोग खाते हैं, मतलब ये इसमें लिखा नहीं है, लेकिन वो रजोगुण को ही ज्यादा बढ़ा के इसमें डालना पड़ेगा। मन के ऊपर क्या प्रभाव वही है ना। मन के अंदर तो ये पागल होगा। जो रजोगुण के 3-4 लक्षण है उसमें डाल दो। क्या है रजोगुण वाले के लक्षण? क्या पढ़े थे हमने 14वें अध्याय में? प्रमाद, निद्रा, आलस्य, ये सब उसमें होगा। सोएगा, आलस करेगा, पागल जैसे हो जाएगा, ये सब इस भोजन खाने वालों के कारण ही होता है। अब 3 प्रकार के यज्ञ हैं, इसको हम शुरू करके रख देते हैं। अफलाकांक्षी भी यज्ञो विधिदिष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सात्विकः विधिदिष्टो युज्यते यज्ञ, जो शास्त्र के विधि विधान से किया जाए वो यज्ञ। अफलाकांक्षी भी, किसी भौतिक फल की इच्छा न रख के यज्ञ किया जाए। तो 2 बातें हुई, पहला शास्त्र के विधि विधान के अनुसार, दूसरा कोई भौतिक इच्छा न रखी जाए, बिना भौतिक इच्छा के यज्ञ किया जाए। तीसरा यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय, इसका अर्थ है ये मानसिकता होनी चाहिए कि ये आध्यात्मिक मेरे लिए निर्देश है और ये मेरा धर्म है, ये मुझे पालन करना है। जैसे जप यज्ञ है हम रोज करते हैं, तो ये यज्ञ जो हम जप रोज करते हैं, एक तो गुरु के और शास्त्र के विधि से करते हैं, और दूसरा ये जब करते हैं कोई फल की इच्छा नहीं है, और तीसरा ये रोज करना है क्योंकि हमारे आध्यात्मिक ये नेम है। ये मानसिकता से करते हैं कि नहीं करेंगे तो हमारा नेम टूट जाएगा। तो यज्ञ को ऐसे जो करता है तो वो सात्विक कहलाता है। 3 बातें हो गई। अपना कर्तव्य आध्यात्मिक, इसको वैसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अपने नित्य कर्तव्य कर्म कर समझ के करें। नित्य कर्तव्य कर, जैसे संध्या वंदन है, रोज करना ही है, नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, ऐसे समझ के जो करें।
ज्येष्ठव्य का मतलब शास्त्र ने कहा है इसलिए करना है और कोई उद्देश्य नहीं। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? वैसे कोई यज्ञ करता है तो मन में कोई ना कोई उद्देश्य होता है, परंतु जब वो बिना किसी इच्छा के यज्ञ किया जाए तो वो सात्विक होता है। वो अपना कर्तव्य समझ के करना चाहिए। उदाहरण प्रभुपाद जी क्या है, जैसे हमारे मंदिरों में रोज के नेम है, भाई रोज सुबह आरती होती है, रोज भोग लगता है, तो ये नेम है, ऐसे रोज करना है, वो यज्ञ निरंतर करना है। सामान्य रूप से लोग ये सारे कार्य करते हैं कुछ लाभ के लिए, परंतु सात्विक गुण वाले लाभ के लिए नहीं करते, कर्तव्य समझ के करते हैं। मंदिर में कोई जाए या गिरजाघर में जाए, अपना कर्तव्य समझ के भगवान को जाके आदर पूर्वक प्रणाम करे, फूल आदि अर्पण करे और कुछ भोग ले जाए। लेकिन कोई भी लाभ की इच्छा न हो के भगवान से कुछ प्राप्त करना है। लोग कहें क्या मंदिर में जाने की जरूरत है, कब केवल पूजा के लिए जाए, ये तो कोई मतलब नहीं। प्राय लोग पूजा करते हैं कि कोई आर्थिक लाभ होगा, परंतु शास्त्र इसका निर्देश नहीं देता। हमको जाना चाहिए केवल विग्रह को, ठाकुर को प्रणाम करने के लिए, आदर देने के लिए, तब हम सात्विक होंगे। हर एक सभ्य व्यक्ति को इन नियमों का पालन करना चाहिए जो शास्त्र ने दिया है और भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो सात्विक है। प्राय हम अपने यज्ञ को समझे, संकीर्तन यज्ञ हो या जप यज्ञ हो, इसको करने के लिए 3 नियम हमारे लिए हैं, तो ये सात्विक है। परंतु इससे ऊपर है तो ये 3 नियमों से ऊपर है। अब राजसिक कैसा यज्ञ है ये पढ़ लेते हैं। अभिसंधाय तो फलम दम्भार्थमपि चैवया इज्जते भरतश्रेष्ठा तम यज्ञं विधिराजसम्। विधि का मतलब जानो, वो यज्ञ जिसमें वो फल के लिए किया जाए। पहला है फल के लिए किया जाए, फलम अभिसंधाय इज्जते यज्ञम, जो यज्ञ फल के लिए किया जाए 1 नंबर। दूसरा काय के लिए किया जाए, दंभ अर्थम अपि च यज्ञ, लोगों के दिखाने के लिए, देखो कितना बड़ा यज्ञ मैं कर रहा हूं, कौन ऐसा कर सकता है, ये दंभ दूसरा। और 2 ही है ऐसे यज्ञ को राजसिक कहते हैं। इसमें 2 है, एक दिखावे के लिए और दूसरा भौतिक किसी लाभ के लिए, तो राजसिक है। स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए यज्ञ करें तो राजसिक है। अपनी बड़ाई दिखाने के लिए करें तो राजसिक है। यही बात प्रभुपाद जी लिखते हैं। प्राय जितने भी यज्ञ जहां भी हो रहे हैं सभी राजसिक हैं, और अगर कोई राजसिक नहीं है तो तामसिक है, सात्विक तो है ही नहीं, ऐसे समझना चाहिए जो स्थिति आजकल है संसार में। विधीनम सृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धावहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। वो यज्ञ जो शास्त्र के नियमों के विपरीत हो, विधिहीनम, जिसमें असृष्टानम, जिसमें लोगों को प्रसाद नहीं वितरण किया गया हो, मंत्रहीनम, जिसमें सही मंत्रों का उच्चारण नहीं किया हुआ, 3। चौथा, पुरोहित को दक्षिणा नहीं दी हो, और 5वां, बिना श्रद्धा के किया हो तो तामसिक यज्ञ है। इसका अर्थ है कि पहले वाले 2 यज्ञों में 2 बातें डालनी पड़ेगी। क्या डालना पड़ेगा कि वो कम से कम मंत्र सही पढ़ा हो, श्रद्धा हो,
और दक्षिणा दी हो। ये राजसिक में जो डालना पड़ेगा, नहीं तो राजसिक का फल नहीं मिलेगा। तामसिक में तो ये होता ही नहीं है। और सात्विक में भी 3 बातें थी, 2 बातें राजसिक में थी और यहां 5 बातें हैं। अशिष्ट अन्नम, इसका मतलब प्रसाद वितरण, मंत्र सही उच्चारण नहीं हो और श्रद्धा नहीं हो, और यज्ञ कराने वाले में श्रद्धा भी नहीं हो और उसको दक्षिणा भी नहीं। प्रभुपाद लिखते हैं तमोगुण का मतलब श्रद्धा नहीं। पहली बात है जिसमें श्रद्धा नहीं है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा करते हैं धन की इकट्ठा करने के लिए, और वो मन लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और यज्ञ के नाम में, और फिर जाके कहाँ चले जाते हैं? शिमला घूमने चले जाते हैं। प्रभुपाद ने लिखा है, शास्त्र वास्त्र का कोई नेम वेम नहीं है। ऐसे केवल दिखावे वाले जो धार्मिक कार्य हैं वो वास्तविक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ये सब तामसिक है, ये असुरी प्रवृत्ति की ही वृद्धि करेंगे। मानव समाज में इसका कोई लाभ नहीं है। यह हमारा ये विभाग पूरा हुआ। कल हम पढ़ेंगे 3 प्रकार का तपस्या 14 से 19 तक। हरे कृष्ण। कल हो जाएगा, कल तो फ्राइडे है, कल तो होगा। कल पूरा खत्म हो जाएगा। कितने हैं? 14 श्लोक, 14 और है, 2 दिन होगा। शनिवार तक हो जाएगा।